तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकीसम के चैप्टर नंबर 393 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो टॉम ली होता है उसको वर्कर्स के सारे बंदे घेर लेते हैं। टॉम पहले नॉर्मली कहता है, वर्कर्स के लड़कों मुझे तुम्हारे पोपट देखने हैं। लेकिन तभी टॉम गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उन सबको उतारो। यानी कि टॉम का मतलब होता है कि अपने कपड़े उतार के मुझसे फाइट करो। इसके बाद जो यूजिन होता है सैमुअल को कहता है, प्रेसिडेंट सैमुअल सीओ प्लीज तुम उस मैटर को हैंडल करो जो मैंने तुम्हें पहले कहा था। सैमुअल यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे वो काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है मेरे बिना तुम यहाँ पे सही रहोगे? अगर अभी मैं यहाँ से चला गया तो तुम अपनी फुल पावर के साथ यहाँ पे मौजूद नहीं रह पाओगे। यूजिन टॉम ली को देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, मुझे तो बस ये देखना है कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं टॉम ली को जो अपनी एक उंगली से वर्कर के एक बंदे के माथे में मारता है, जैसे कि कैरम बोर्ड की गोटी को मारते हैं या फिर स्ट्राइकर को मारते हैं। और ये जो बंदा होता है टॉम ली की एक उंगली खा के ही काफी दूर जाके गिरता है। ये उंगली इस बंदे के ऐसे पड़ी होती है जैसे इसके मुक्का पड़ गया हो। तो खैर इसके बाद जो सैमुअल होता है वो यूजिन की बात का जवाब देता है, तुम्हारी बात सुन के लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई चाल चल रही है, तो ठीक है मैं चलता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए। इसके बाद टॉम ली वर्कर्स के बंदों को कहता है, काफी समय हो गया जब से मैंने फाइट नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोगों के साथ जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। इसके बाद हम देखते हैं वर्कर्स के जितने भी छोटे मोटे बंदे होते हैं वो सारे के सारे जमीन में गिरे हुए होते हैं और वो भी नंगे। इसके बाद टॉम ली यूजिन को कहता है, मैंने देख लिया, मैं इन सबको देख चुका हूँ। तो बता यूजिन तूने मुझसे पंगा क्यों लिया? आखिर तू क्या सोच रहा है? यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी ये कमजोर नहीं हुआ है। ये बंदा प्री जनरेशन का है, द जनरेशन ऑफ फिस्ट का। आसान शब्दों में कहूँ तो ये बंदा द जनरेशन ऑफ गॉड्स एंड मास्टर्स का बंदा है। लेकिन मेरा टेस्ट तो अभी बस शुरू हुआ है। इसके बाद टॉम ली कहता है, तूने मुझसे पंगा क्यों लिया? मुझे लगता है अब मुझे ये खुद ही पता लगाना होगा। लगता है अब वक्त है तुम सबका सफाया करने का। तो यूजिन आजा, अब मुझे अपना पोपट दिखा। अगर तुझे शर्म आ रही है तो तेरे लिए तेरे कपड़ों को मैं निकाल दूंगा। और जैसे ही टॉम ली यूजिन के कपड़े निकालने वाला होता है तभी जो यूजिन के साथ का वीवीआईपी होता है वो यहाँ पे आता है और उछल के टॉम के मुंह पे एक लात मारता है। ये लात खा के जैसे ही टॉम जमीन में गिर रहा होता है तो टॉम हंसते हुए खुद को बोलता है, अरे ये अटैक आता हुआ तो मैंने देखा ही नहीं, मैं इस वक्त गिर रहा हूँ तो काफी ज्यादा तेज है। अभी टॉम जमीन में पड़ा हुआ होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। तभी जो टोपी वाला बंदा होता है टॉम के ऊपर से उछल के उसको एक मुक्का मारने के लिए आता है। टॉम कहता है, तू काफी ज्यादा तेज है लेकिन तुझे पता है ये बूढ़ा आदमी भी काफी तेज है। और टॉम अचानक से इस बंदे का अटैक डॉज करके इसके पीछे आ जाता है और अपनी एक उंगली से इस बंदे के सर पे अटैक करता है, लेकिन ये बंदा टॉम के अटैक को डॉज कर लेता है और टॉम की उंगली का अटैक जाके लगता है पीछे दीवार पे, जहाँ से वो दीवार टूट जाती है। टॉम कहता है, शिट अभी मेरी बारी थी, तूने इसे खराब कर दिया। इसके बाद टोपी वाला बंदा टॉम के पेट में 2 मुक्के मारता है। इसके बाद टॉम के सर पे उछल के एक लात। टॉम कहता है, माय गुडनेस, जरा देखो तो अपने से बड़े लोगों के सर पे लात मारता है। अगर स्पीड और पावर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इतना छोटा सा शरीर होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा ताकत। तो जरूर अपने दोस्तों के छोटे से ग्रुप में सबसे ताकतवर बंदा होगा। एक्साइटमेंट की वजह से मेरे निप्पल्स में गुदगुदी हो रही है। अभी जो टॉम होता है इस टोपी वाले बंदे की गर्दन पकड़ लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये छोटा बच्चा इस लायक है कि मैं इससे फाइट करूं तो ठीक है। टॉम अभी इस बंदे के एक मुक्का मारते हुए कहता है, जब तू अपने बड़ों से फाइट करता है तो तुझे अपनी टोपी निकाल देनी चाहिए। और जैसे ही वीवीआईपी के मुक्का पड़ने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पे मैंडियॉक आ जाता है। मैंडियॉक घुमा के एक मुक्का मारता है टॉम के मुंह पे, जिससे टॉम काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन टॉम हवा में भी गिरते गिरते बोल रहा होता है, अरे ये क्या था? आखिर तो इतना पास आके मुझे मुक्का क्यों मार रहा है? क्या तुझे लगता है तो बस एक मुक्के से इस बूढ़े इंसान को हरा देगा? और टॉम अपने पैर वापस से जमीन में टिका लेता है जिससे वो दूर जाके नहीं गिरता। लेकिन मैंडियॉक अब भी टॉम के मुक्के मारे जा रहा होता है। इसके बाद जो टॉम होता है मैंडियॉक की ठुड्डी में एक मुक्का घुमा के मारता है और कहता है, तू मेरे इतना पास आ रहा है, कहीं तू मेरा पोपट तो नहीं देखना चाहता? लेकिन तभी मैंडियॉक भी टॉम के सर पे एक मुक्का मार के उसको नीचे कर देता है। इसके बाद टॉम कहता है, अरे वाह, कोई ऐसा इंसान जो मुझसे कंधे से कंधा मिला के फाइट कर सकता है। बच्चे, मुझे तेरे ऊपर काफी गर्व है। लेकिन इसके बाद टॉम मैंडियॉक की हालत खराब कर देता है उसे मार मार के। मैंडियॉक के मुंह से अभी खून टपकने लगता है। इसके बाद टॉम कहता है, कमाल है,
सच में कमाल है यूजिन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे पास इतने खतरनाक फाइटर्स हैं। तो क्योंकि तेरे पास इतने ज्यादा खतरनाक फाइटर्स हैं तो मुझे लगता है इस बूढ़े इंसान को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे देख के घबराना मत, मैं अब भी अपनी फुल पावर पे नहीं हूँ। टाड़ा, तुम्हारे सामने पेश है सबसे सेक्सी बंदा। अभी जो टॉम होता है अपने बाल खोल लेता है और अभी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। टॉम कहता है, इस सब से मुझे पुराने अच्छे दिनों की याद आ गई जब मैं उन दो छोटे प्यारे कुत्तों से लड़ा था। तो ठीक है, मुझे देखना होगा कि तुम दोनों उनके लेवल पे हो या फिर नहीं। यानी कि जो टॉम होता है वो पहले लड़ा होता है गन और गो से, और यूजिन भी मैंडियाक और अपने इस वीवीआईपी को अपना गन और गो ही मानता है। टॉम कहता है, तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। लेकिन तभी यूजिन टॉम के पास आता है और कहता है, मिस्टर टॉम ली, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। लगता है तुम्हारे अंदर अब भी काफी ज्यादा दम बाकी है। तुम्हें खोना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद टॉम यूजिन की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है, अभी अभी तूने क्या कहा? क्या तेरे अंडों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? आखिर तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू मेरा टेस्ट ले? यूजिन कहता है, मुझे लगता है जो तुम कर रहे हो तुम ये करना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ तुम उस इंसान को कहाँ ढूंढ सकते हो। टॉम कहता है, क्या? आखिर तू क्या बोल रहा है? यूजिन कहता है, जिनयुक पार्क, एक्टिंग चीफ ऑफ प्री जनरेशन फिस्ट, वो बंदा जिसे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का टॉम ली अपनी पूरी जिंदगी भर से ढूंढ रहा है। और ये सुन के अभी टॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजिन कहता है, तुमने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर इसलिए ही बनाया था ताकि तुम उस बंदे को ढूंढ सको, है ना? मैंने सही कहा ना? टॉम यूजिन को वापस से जमीन में रखता है और कहता है, यूजिन हरामजादे, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे तुम मुझसे नाराज हो जाओ? कम ऑन, मुझे बताओ, क्या तुम सच में जानते हो कि जिनयुक पार्क कहाँ पे है? तुम जो कहोगे मैं वैसा करूँगा, मुझे बस बता दो वो कहाँ है। यूजिन कहता है, जो मुझे चाहिए वो काफी ज्यादा आसान है, तुम बस वर्कर्स का एक हिस्सा बन जाओ। अभी सेकंड एफिलिएट से सिनुहान के जाने के बाद हमारी पावर कम हो चुकी है, इसलिए अगर हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदों से उस खाली जगह को भर सकें तो इससे हमारी पावर काफी ज्यादा दोबारा से बढ़ जाएगी। तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर मेरे लिए काम करे। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जिनयुक पार्क कहाँ है। मुझे पता है उसे ढूंढना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है तुम इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकते। और भाई लोग, जिनयुक पार्क टॉम ली के साथ का ही एक बंदा है, यानी कि जो गैब्रियोंग किम के साथ रहता था। जिनयुक पार्क फिस्ट का एक एक्टिंग चीफ भी था, यानी कि गैब्रियोंग किम की गैर मौजूदगी में जो जिनयुक पार्क था वही लीडर का काम किया करता था। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बड़े वाले डैनियल को। डैनियल अब भी जेक से मार खाने के बाद जमीन में पड़ा हुआ होता है। और भाई लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि जेक से वो इतनी आसानी से मार कैसे खा गया। तो आपको बता दूं, डैनियल का जीतने का कोई इरादा था ही नहीं। डैनियल बस दिखावे के लिए ही जेक से फाइट कर रहा था, और जेक से हारना उसकी एक चाल थी, क्योंकि जब वो जेक से हारेगा तभी तो बाद में वो ये बोल पाएगा कि जेक ने मुझे मारा और मुझसे मेरा मास्क छीन लिया। तो अभी जो बड़ा वाला डैनियल होता है अपनी जगह में उठता है और कहता है, आज मैंने अपने शरीर कितनी बार बदल दिए होंगे। सच में मैं जब भी अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं अलग अलग जगहों पे होता हूँ। ये काफी दिमाग घुमाने वाली बात है। मुझे लगता है हम सब सेकंड एफिलिएट को तबाह नहीं कर पाए। भले ही हमारा प्लान फेल हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सेकंड एफिलिएट को तबाह करना अभी मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा असली मकसद था अपनी इस वाली बॉडी में यहाँ वर्कर्स में रहना। अगर मैं अपनी इस बॉडी में यहाँ वर्कर्स में रहूंगा तो मैं वर्कर्स को अंदर से खत्म कर सकूंगा। यूजिन को कभी भी मेरी दो बॉडीज का राज नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि भले ही वो कितना भी चालाक हो, जो मैं करता हूँ वो किसी भी लॉजिक से परे है। इसलिए मुझे अपनी इस बॉडी में यहीं पे रहना होगा और वर्कर का भरोसा जीतना होगा, और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी किया है मैं आगे जाके वर्कर्स को अंदर से खत्म कर दूंगा। चलो बढ़िया है, जो मेरी असली वाली बॉडी है उसे बिग डील अपने साथ ले गई होगी। तभी जो सैमुअल होता है डैनियल के पीछे से आता है और कहता है, ओह डैनियल पार्क, तो तुम यहाँ पे हो। डैनियल कहता है, अरे तुम तो। तभी सैमुअल कहता है, दरअसल बात यह है कि चेयरमैन यूजिन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। डैनियल कहता है, क्या सच में? हाँ, मैं भी उनसे मिलना चाहता था, चलो। इसके बाद डैनियल पहुंचता है यूजिन के पास। अभी जो यूजिन होता है अपने वीवीआईपी के कपड़े ठीक करते हुए डैनियल को कहता है, तो मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि जेक किम ने तुम्हारा मास्क चुरा लिया, इसलिए वो यहाँ अंदर आने में कामयाब रहा है ना, और इसी तरह से बिग डील यहाँ पे अंदर आके इतना कुछ करके चले गई। डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने पूरी कोशिश करी थी उसको रोकने की, लेकिन मैं जेक किम का सामना नहीं कर पाया, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। यूजिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। डैनियल कहता है, मैं माफी मांगता हूँ,
लेकिन मैं अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। चेयरमैन, आप जो भी मुझे बोलोगे मैं वो करूंगा। मैं आपका भरोसा जीतना चाहता हूँ। यूजिन कहता है, तो डैनियल पार्क, क्या तुझे सच में लगता है मैं तेरे ऊपर यकीन कर लूंगा? तभी जो मैंड्याक होता है डैनियल के पीछे से आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इसके बाद यूजिन डैनियल के पास चलता हुआ आता है और कहता है, मैं जानता हूँ तू और युंडो कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तुम लोग जो भी कर रहे थे मैंने तुम्हें वो करने दिया क्योंकि तुम कैमरास की निगरानी में थे। भले ही तुम्हें सर्कस के सारे गेमों के बारे में पता चल भी जाता और उसके नियम वगैरह सब कुछ तुम्हें पता चल जाते, फिर भी कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे तुम उन चीजों को बाहर किसी को बता सको। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। मैं बिल्कुल अंधकार में जी रहा था क्योंकि चीजें तेरे प्लान के हिसाब से चल रही थी। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि तूने ये कैसे किया। तो मिस्टर डैनियल पार्क, अब मुझे बता आखिर तू असल में है कौन? अभी जो डैनियल होता है मैंडॉक के गला दबाने की वजह से बेहोश हो रहा होता है और यूजिन बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये अब मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि तू है कौन। तुम्हें पता है मिस्टर डैनियल पार्क, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुम्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जो बड़ा वाला डैनियल होता है वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही साथ आंख खुलती है ओजी डैनियल की। ओजी डैनियल की आंख खुलते ही जो जेक होता है वो कहता है, ओह तो तुम्हें होश आ गया। अभी डैनियल को जेरी उठा के ले जा रहा होता है और पूरी की पूरी बिग डील गैंग यहाँ पे मौजूद होती है। इसके बाद शीनू कहता है, मुझे समझ नहीं आया, तुम अचानक से सो गए थे और अब अचानक से उठ गए हो। जेक कहता है, हमें तुम्हें बस पास वाले स्टेशन में छोड़ना है ना? लेकिन डैनियल चिल्ला के कहता है, प्लीज मुझे बचाओ। तभी जेक कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, हम तुम्हें पहले ही बचा चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लैब का सीन। अभी इस लैब में जो बड़ा वाला डैनियल होता है उसको बांध के रखा गया होता है। डैनियल अभी यहाँ पे पूरी तरह से नंगा होता है और हिल रहा होता है। तभी उसको एक आवाज आती है, हे हिलो मत। तो फाइनली तुम्हें होश आ गया। यूजिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो चाहता है मैं ये पता लगाऊं कि तुम कौन हो। और ये बंदा अभी एक इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है और कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। सीरियसली बच्चे, आखिर तू है कौन? आखिर तुझ में ऐसा क्या है जिससे यूजिन इतना ज्यादा परेशान है? क्या तू किसी अंडे से पैदा हुआ है या फिर आसमान से टपका है? मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे अगर सच बताऊं तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के जो तरीके थे ये पता लगाने के कि तू कौन है, मुझे वो मेरे तरीकों से काफी ज्यादा एथिकल लगते हैं। तू जानता है लोगों के राज पता करना मेरी खासियत है। तो ठीक है, क्या अब हम शुरू करें? लेकिन उससे पहले मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम है जिनियोंग पार्क। और यार ये जो बंदा होता है ये एक मेडिकल जीनियस होता है, यानी कि उन 10 जीनियस में से एक बंदा जिन्होंने चार्ल्स चोई के लिए काम किया था। और अभी इसने अपना इंजेक्शन तैयार कर लिया होता है और डैनियल के बस लगाने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और उससे भी जरूरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। क्योंकि यार मुझे लगता है लोकिसम यहाँ से काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।